हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के बारे में। और जब भी हम कमोडिटी के स्टॉक्स के बारे में या कमोडिटी शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि खासकर प्रोड्यूसर हो कंज्यूमर से ज़्यादा, तो वहाँ पे साइकिल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि शेयर कब ऊपर जाता है, किस तरीके से ऊपर जाता है और कब नीचे आता है। क्योंकि ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आप 24/7/365 एक ओवरऑल ग्रीन सेक्टर रहा हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे रैशनली बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेंड है वो हमें क्या कहता है। तो आपके सामने देखिए, यहाँ पे ये टाटा स्टील का प्राइस चार्ट है। और टाटा स्टील का जब प्राइस चार्ट आप देखते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे जो डिप्स है, बड़े बड़े डिप्स जो हैं, वो अगर बाई किए हैं, जैसे कि ये देखिए 2007-8 का डिप या 2013 का डिप, ठीक है, या फिर आप देखिए 2015 का डिप, या फिर बोले 2020 का डिप, तो ये सब डिप्स जब आपने बाई किए हैं तब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड को देखेंगे, ये देखिए ये 2007 का हाई है। तो इस शेयर ने आपको क्या परफॉर्म करके दिया है, ठीक है। और ख़ासकर अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा है, कहाँ पे, 2007 के हाई में, तो आप देखिए आपका परचेज प्राइस, ये ऑब्वियसली आपको डिविडेंड मिले होंगे, यहाँ पे दो स्प्लिट हुए हैं, वो भी मिला होगा, शेयर आपके डबल हो गए होंगे, तो प्राइस लगभग नीचे है। लेकिन मैं खाली प्राइस की बात करूँ क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, तो वो आप देखिए किस तरीके का आपको रिटर्न मिला है। सारे शेयर इस टाइप के नहीं है, लेकिन क्योंकि टाटा स्टील एक बड़ा नाम है, ये ना केवल भारत की बड़ी कंपनी है, बल्कि विश्व में भी स्टील में टाटा स्टील का नाम आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप इसका परफॉर्मेंस देखिए। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे एनालाइज करना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, ठीक है, साइकिल्स को एनालाइज करना। तो फिलहाल आपने ये पूरा सेक्शन देख लिया किस तरीके का है, ठीक है। ये पूरा हाईलाइटेड सेक्शन जो है, ये तो पिछले 15-16 सालों से ये शेयर जो है एक रेंज में ही फंसा है। तो मुझे जो एनालाइज करना है यहाँ पे इस सेक्शन को करना है, ठीक है। मैं जो एनालाइज करूँगा करंट सेक्शन को करूँगा, जहाँ पे 2020 के लो से मूव आया है। यहाँ पे देखिए 2020 के लो से आपको मूव आता हुआ दिखेगा। और नो डाउट यहाँ पे अभी आपको करेक्शन भी जो देखने मिल रहा है ना, जो आपको करेक्शन भी देखने मिल रहा है, वो ट्रेंड को तो ख़राब नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड शुरू हुआ था, ये 24 या 26 रुपये से शुरू हुआ है। तो आप अगर अभी भी यहाँ लो में लिए हुए हैं आपने, तो भी आपको 300% का रिटर्न है। और ये 500% का रिटर्न टॉप तक गया था। तो ऊपर से हमने साथ में ये भी देखा है कि अभी तक करीबन 30% का, इनफैक्ट यहाँ पे देखिए स्टील कंपनीज में, टाटा स्टील में खासकर, अपने टॉप से 45% का करेक्शन भी हो चुका है। तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो आगे क्या है। तो उसके लिए हम करंट ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। अब इसमें भी मैं फर्दर डीप डाउन करता हूँ, तो इस तरीके से हमें देखना है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तब जब मैं फर्दर डीप डाइव कर रहा हूँ, तो मुझे इस रेंज को, ये हाईलाइटेड सेक्शन को एनालाइज करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा करंट रेंज है। तो इसको हम एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस जो इन एक्चुअल पार्ट है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लोअर हाइज बने हैं, ये आपका लोअर लोज बने हैं, ये आपका पहला रेजिस्टेंस, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस, और साथ में लोअर हाइज भी बना है, ये तीसरा फिलहाल तक का। तो ये देखिए हाइज बने हैं, और एक हाई दूसरे हाई से जो है वो नीचे है, तीसरा हाई दूसरे हाई से नीचे है, दूसरा हाई पहले हाई से नीचे है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड को समझूँ, तो ट्रेंड मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है, और बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। हमें कुछ अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे देखिए ऐसा भी हो सकता है, वैसे जो यहाँ पे प्राइस चार्ट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं उसी को ध्यान रखते हुए, यहाँ पे देखिए प्राइस चार्ट से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे एनालाइज करूँगा। तो ये देखिए आप, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, नीचे और ऊपर का आपको दिख गया। और अब
फ़िलहाल जो हो रहा है मैं उसको भी दिखाता हूँ। उसमें भी आप देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग से शॉर्ट, शॉर्ट से और शॉर्ट, तो जो पूरा का पूरा ट्रेंड है उसको मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। इस तरीके का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी आपको क्या दिखाई देगा, जब भी करेक्टिव वेव आता है तो कम से कम 5 करेक्टिव वेव बड़े करे। तो ये देखिए, ये पहला वेव, उसके बाद ये दूसरा काउंटर वेव, ये तीसरा करेक्टिव वेव, ये चौथा काउंटर वेव है जिसमें हम चल रहे हैं। इसका मतलब है जो बड़ा वेव है ना, अभी भी आना बाकी है। अभी जो बड़ा वेव है वो भी अभी भी आना बाकी है। हम काउंटर वेव में, जहाँ पे शेयर जो है टाटा स्टील का यहाँ पे बाउंस बैक दिखा रहा है। और उस बाउंस बैक को अगर हम देखते हैं तो हमें जो यहाँ पे लेवल्स दिखाई देंगे, सबसे पहले तो आपका नीचे स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो है 101 का। 101 के नीचे आपको नहीं जाना है। और ऊपर यहाँ पे देखिए जो शेयर है वो 117 से लेके, अब डिपेंड करता है, पिछले बार ये जब ऊपर गया था धीरे धीरे करके, ये देखिए इसने 65 डेज लगाए थे, और उसके बाद ऊपर से नीचे ये देखिए 19 दिन में नीचे आ गया। और ये जो पैटर्न है ना, खासकर ये देखिए, ये जो पैटर्न है खासकर, इसको राइजिंग वेज बोलते हैं। और ये पॉजिटिव पैटर्न नहीं है, किसी भी तरीके से पॉजिटिव पैटर्न नहीं है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या होता है, सिमटता जाता है और उसके बाद बाज़ार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का पैटर्न हो। तो बाज़ार, कमोडिटी सेक्टर के लिए तो ऐसा कोई साइन नहीं है जो हमें 2 साल पहले दिखाई दे रहा था। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न बहुत बार नेगेटिव ही होता है जनरली, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा कोई शूट अप ब्रेकआउट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, 101 का नीचे स्टॉप लॉस है, और ऊपर 117 से 118 के बीच में जा सकता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 65 डेज लगाया था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 65 डेज लगाए, तो समवेयर इन बिटवीन यहाँ पे देखिए, ये आपका इस ऊपर वाले लाइन तक भी गया तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब 117 से 120 तक जा सकता है ये ट्रेंड, राइट। तो ये अभी काउंटर वेव चल रहा है, लेकिन जब वहाँ से गिरेगा ना, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी भी एक बड़े डाउनसाइड की ओर अग्रसर हैं। और अगर आप ट्रेंड को समझते हैं टाटा स्टील के, ठीक है, आप अगर ट्रेंड को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, टाटा स्टील का जो बड़ा ट्रेंड है वो हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले महीनों में हम 50 से 60 रुपए की ओर अग्रसर है। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा करेक्शन अभी बाकी है, ये टाइम लगेगा। मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं कभी भी यहाँ पे आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, मैं वो सब पे ज़्यादा बात नहीं करता। ट्रेडिंग वाली चीज़ें नहीं होती है, मैं आपको ट्रेंड के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, जो आप अगले हफ्तों या महीनों या सालों में जिसका आपको इम्पैक्ट दिखे। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद महसूस भी ना हो। हाँ, महसूस कब होगा, जब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का बड़ा गिरावट आना शुरू होगा ना, तब महसूस होगा कि हाँ भाई कुछ बड़ा हो रहा है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 74 डेज़ में यहाँ पे 40% का करेक्शन हो गया ऊपर से। यहाँ से जब करेक्शन हुआ था तो यहाँ पे भी 100 दिन में लगभग यहाँ पे 30% का करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे डेज़ कम हो रहे हैं, पहले में 100 डेज थे, दूसरे में 70 डेज थे, लेकिन करेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन है ये आपको कहीं ना कहीं एक झटका दे सकता है पोटेंशियल, अनटिल एंड अनलेस शेयर जो है इस तरीके से मूव करे और ब्रेकआउट दिखाए, लेकिन वो पैटर्न दिखाई नहीं देता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।